सरकार की ओर से जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना के नाम में गांधी शब्द पहले राजनीतिक और चुनावी फायदे के लिए जोड़ा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर किया, जबकि जमीनी स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए ठोस काम नहीं हुआ। शिवराज चौहान ने आगे कहा कि सरकार का उद्देश्य योजना को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और परिणाम उन्मुखी बनाना है, न कि किसी महापुरुष का अपमान करना। उन्होंने स्पष्ट किया कि संशोधन से योजना की आत्मा नहीं बदलेगी, बल्कि इससे क्रियान्वयन में सुधार होगा और ग्रामीण इलाकों को वास्तविक लाभ मिलेगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर महात्मा गांधी से जुड़ी योजनाओं और नामों को हटाने की कोशिश कर रही है, जो गांधीवादी विचारधारा पर हमला है। विपक्षी दलों ने इसे इतिहास और राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ बताया। हंगामे और विरोध के बावजूद अंततः बहुमत के आधार पर बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया है। अब ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां इस पर आगे की चर्चा और बहस होने की संभावना है। गांधी जी ने कहा था, गांव भारत की आत्मा है, अगर गांव मर जाएंगे तो भारत मर जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। ये बिल गांव के विकास का बिल। माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्षी मित्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। एक बात ये कही कि हम भेदभाव करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मैं इनको बताना चाहता हूं, अटल जी ने क्या कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगा जी में फेंक दी गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत माता हमारे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। इस देश का संपूर्ण विकास, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मोदी सरकार का कर्तव्य है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक पर चर्चा करते हुए कई तरह की चर्चा की गई, संघ को भी व्यर्थ में घसीटा गया। आज मैं कहना चाहता हूं, इस महान सदन में संघ व्यक्ति निर्माण में विश्वास करता है। देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, अपने लिए नहीं समाज के लिए जीने वाले कार्यकर्ताओं की मालिका खड़ी की है हिंदुस्तान में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। हमारे संघ के विचार कभी भी सीमित और संकीर्ण नहीं रहे। व्यक्तिगत हितों से ऊपर उसके हजार